हेलो एवरीवन, डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक जो भी हमारा जर्नी रहा है, उसमें आई होप हम लोग जो भी आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अच्छे से सीख पा रहे होंगे। हम लोगों ने कोशिश की कि हम जो भी लेक्चर्स हैं हमारे वो डिटेल्ड हो, राइट, ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियरली समझ में आए। और इस कोर्स के बाद आपको किसी भी थर्ड पार्टी कोर्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। जो कोर्स हम आपको डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास जिसमें आपने इनरोल किया है, ये ऑन इंटरनेट सबसे डिटेल्ड कोर्स है ऑन डिजिटल मार्केटिंग, राइट। आपको ये कंटेंट, क्लैरिटी और लेंथ ऑनलाइन किसी भी कोर्स में नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस कोर्स, ओके। अभी तक आई होप इन्फोग्राफिक्स, दैट इज ग्राफिक डिजाइनिंग इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वो आपको समझ में आ गया होगा थ्रू कैनवा कैसे अचीव करना है। वेबसाइट डेवलपमेंट का मॉड्यूल ख़त्म हो चुका है एंड इट वाज वेरी डिटेल्ड। आई रियली होप कि आपको वो चीज़ें काफ़ी क्लियरली और अच्छे से समझ में आई हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट अगर आपको बनानी आती है तो आप हमेशा 10 से 15 हज़ार रुपये बचा सकते हो, ठीक है। कभी भी आपको कोई भी बिजनेस आइडिया है तो आप कभी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कभी पीछे नहीं रहोगे कि वेबसाइट नहीं है तो स्टार्ट कैसे करूँ, क्योंकि आपको वेबसाइट बनाना आता होगा। दूसरा, वेबसाइट बनाना सीख गए तो आप आसपास के 1 पेज 2 पेजेस या 5 पेजेस के वेबसाइट लोगों के लिए बना सकते हो जो आसपास के लोकल बिजनेसेस हैं। वैसे भी आजकल हर बिजनेस ऑनलाइन आना चाहता है, तो हम लोग एड कैंपेन चला के आसपास के लोकल बिजनेसेस को टारगेट करके उनकी वेबसाइट मेकिंग उनकी वेबसाइट मेकिंग प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं आप, राइट। फ्रीलांसिंग में जा सकते हैं। फ्रीलांसिंग में fiverr.com है, वहाँ पे वेबसाइट बना के यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, राइट। बहुत सारे मॉड्यूल्स अब आप फिगर आउट कर सकते हो, खुद की वेबसाइट, फ्रेंड्स की वेबसाइट्स, राइट, आसपास के लोकल बिजनेस ओनर्स की वेबसाइट। तो ये सारी चीज़ें आप अब स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो आई रियली होप जो वेबसाइट डेवलपमेंट का जो मॉड्यूल है वो आपने प्रॉपरली फॉलो किया हो, क्योंकि इतना एक्सटेंसिव और डिटेल्ड कंटेंट ऑन वेबसाइट डेवलपमेंट ऑन वर्डप्रेस आपको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने वो मॉड्यूल अच्छे से किया हो तो आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हो, राइट। आप फ्रीलांस वेबसाइट मेकिंग के प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो, अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। आपको अपना खुद का स्नैपडील, फ्लिपकार्ट टाइप की वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हो या फिर ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हो तो आप ये स्टार्ट कर सकते हो। एक एवरेज ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का जो कॉस्ट मार्केट में है वो 25,000 to 30,000 रुपीज़ है। तो आप अपने एफर्ट के हिसाब से इस रेंज पे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स उठाना स्टार्ट कर सकते हो। तो एक मॉडल ऑफ अर्निंग आप स्टार्ट कर सकते हो यूजिंग दिस स्किल, राइट। सो आई रियली होप कि आपको समझ में आया हो। दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हम आपको टास्क या असाइनमेंट्स देते हैं इन दी लेक्चर या फिर लेक्चर के बीच में कहीं पे भी, प्लीज़ उसको करो, क्योंकि उसे आप करोगे तो जो दिमाग में क्लैरिटी है, जो आपका कंफर्ट लेवल है विद दी वेबसाइट मेकिंग प्रोसेस वर्डप्रेस के साथ, वो इम्प्रूव होगा। टूल्स के साथ आपको कंफर्ट लेवल इम्प्रूव होगा, और एक बार कंफर्ट लेवल टूल्स या टेक्निकल थिंग्स के साथ हो गया तो फिर क्रिएटिव माइंड ऑटोमेटिकली वर्कआउट करने लग जाता है, राइट। सो आज हम लोग जो सीखेंगे वो है फेसबुक। सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। बाय फेसबुक, हम सब लोग फेसबुक इतना यूज़ कर चुके हैं या करते रहे हैं तो हमें लगता है कि फेसबुक में ऐसा सीखने को क्या है। बट आई विल टेल यू कि कितनी सारी चीज़ें जो आपको एक बिजनेस पर्सपेक्टिव, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पता है, जो पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को पता है फेसबुक की वेबसाइट URL facebook.com, आप उनको टाइप करो, आप अपनी वेबसाइट में पहुंचोगे। अच्छा, ड्यूरिंग द लेक्चर प्लीज़ लेक्चर को अच्छे से सुनना। हम लोग आज फेसबुक पेजेस डिटेल में कवर करेंगे। आप लोगों ने फेसबुक पेज बनाए होंगे अपने लिए, लेकिन उसको हमेशा बिजनेस पर्सपेक्टिव या व्हाट इज़ द परफेक्ट वे टू क्रिएट अ फेसबुक पेज जो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो, लाइक जिसको आप मोनेटाइज कर सको, जो आपको अच्छे रैंक पे लेके आए, आपका ट्रैफिक आपके पेज में ज़्यादा बढ़े, वो कैसे बनाते हैं। आई विल बी टीचिंग यू दैट। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता होगा, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी, ठीक है। सो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे facebook.com खुला हुआ है। अगर आपका प्रोफाइल नहीं है इसमें तो प्लीज़ डेफिनेटली आप प्रोफाइल बना सकते हो। यहाँ पे क्लिक एन अकाउंट में जाके यहाँ पे फर्स्ट नेम, सर नेम यहाँ पे डाल के अपना अकाउंट बना सकते हो किसी भी ईमेल आईडी से, ठीक है। तो फेसबुक में अगर आपको पेज बनाने हैं तो उसके लिए आपके पास एक फेसबुक अकाउंट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप सबने फेसबुक लॉगिन कर लिया होगा। तो ये एक डेमो अकाउंट है जो हम लोगों ने इस पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है। तो आपके राइट हैंड साइड अपर लेफ्ट कॉर्नर में ये जो
मेरा माउस का जो पॉइंटर है प्लीज़ उसको ध्यान देना, तो इस वाले बार पे आप देख रहे होगे फेसबुक में जनरल स्ट्रक्चर क्या है फेसबुक का कि साइड में यहाँ पे चैट के लिए लोग जो ऑनलाइन है वो आते हैं, इधर पे नॉर्मली आपके एड्स चलते हैं, राइट, इधर पे आपका फीड होता है जहाँ पे जिनको आप फॉलो कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें आती रहती हैं आपके पास, राइट। साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आपके शॉर्टकट्स रहते हैं कि आपने कौन से पेज फॉलो कर रखे हैं, कौन से ग्रुप्स फॉलो कर रखे हैं, आपकी आईडी, न्यूज़ फीड, मैसेंजर, आप जा सकते हो, मार्केट प्लेस, राइट। हाँ, तो फेसबुक पेज बनाने के लिए जनरली इससे पहले जो ये छोटा सा एरो देख रहे हो आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके अंदर ऑप्शंस आते थे, लेकिन अब वो ऑप्शंस नहीं आते, तो आप यहाँ पे देख लोगे क्रिएट बटन है, आप उस क्रिएट बटन पे क्लिक करो, ये आपको वहाँ पे दिखाएगा कि आप पेज क्रिएट करना चाहते हो, एडवर्टीजमेंट बनाना चाहते हो, या ग्रुप बनाना चाहते हो, या इवेंट बनाना चाहते हो, या मार्केट प्लेस लिस्टिंग करना चाहते हो, या कोई फंड रेज करना चाहते हो। तो इसेंशली क्या होता है, फेसबुक रेगुलरली अपने पेजेस को अपडेट करता रहता है, अपने एल्गोरिथम को अपडेट करता रहता है। तो कई सारी चीज़ें आपको, जैसे ये सारी चीज़ें पहले इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आती थी जो उन्होंने अलग कर दिया, क्रिएट का अलग से बटन दे दिया, ठीक है। इस तरह ये अपना यूआई जो है, यूआई मतलब जो यूज़र इंटरफेस है, जैसे आप फेसबुक जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये चीज़ है, ये और ईजी बना रहा है ताकि लोग उसको अच्छे से समझ पाएँ और आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ, राइट। तो हम लोग ये सारी चीज़ें समझेंगे। अभी फंड रेजर जो आप नीचे देख रहे होगे ये पहले नहीं था, ये अभी रिसेंटली फेसबुक ने स्टार्ट किया है। तो आप इससे क्या कर सकते हो, अगर आप एनजीओ हैं या फिर आप किसी कॉज के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं या फिर उसको फंड रेज करना चाहते हैं जिसे बोलते हैं, तो आप यहाँ पे अपना कैंपिंग बना के फंड रेज कर सकते हो। मार्केट प्लेस लिस्टिंग है, एक ऑप्शन है इसमें, कि अगर आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट सेल करते हो तो यहाँ पे आप मार्केट प्लेस लिस्टिंग पे जाके अपने प्रोडक्ट्स डाल सकते हो और उसको फेसबुक में प्रमोट कर सकते हो, और लोग वहाँ से लाइक पीपल कैन डायरेक्टली बाय फ्रॉम देयर, लोग वहाँ से डायरेक्टली खरीद सकते हैं, राइट। इसी तरह आप इवेंट क्रिएट कर सकते हो ताकि लोगों को पता हो कि कोई पब्लिक या प्राइवेट इवेंट है। पब्लिक प्राइवेट इवेंट मतलब आपका या तो छोटी सी हाउस पार्टी का इवेंट बनाना चाहते हो, अपने फ्रेंड्स का शेयर करना चाहते हो, या कोई पब्लिक इवेंट है जैसे आप कोई गेट टुगेदर अरेंज करना चाहते हो या कोई सेमिनार अरेंज करना चाहते हैं, तो आप पब्लिक इवेंट बना सकते हैं। फेसबुक ग्रुप, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर निश के ऊपर एक ग्रुप बना होता है, उसमें सब लोग अटैच होते हैं, एक कम्युनिटी बिल्ड होती है बेसिकली, ठीक है। एडवर्टीजमेंट्स, आपको पता ही होगा फेसबुक को हम लोग एडवर्टाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फेसबुक एड्स जिसे बोलते हैं, राइट, और फेसबुक पेज, राइट। तो अभी हम लोग ये सारी चीज़ें इस सीरीज़ में बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इसमें जो फेसबुक आप जानते हो वो आप अभी तक कनेक्टिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए के पर्पज़ से जानते थे, लेकिन अब हम जो फेसबुक सीखेंगे वो डिजिटल मार्केटिंग के पर्पज़ से सीखेंगे, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के पर्पज़ से सीखेंगे कि हम अपना बिजनेस और कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे। सो मैं अभी भी आप सब लोगों को यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे जैसे हम लोग अभी फेसबुक मार्केटिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज़ आपके दिमाग में कभी भी कोई भी आइडिया रहा हो कोई बिजनेस स्टार्ट करने का, या सिंपल एक ब्लॉग वेबसाइट स्टार्ट करने का, तो उसके बारे में नाम सोच के, ब्रांड बना के, या उसका ब्रांड लोगो वगैरह सब बना के तैयार कर लो, क्योंकि हम लोग फिर उसी पर्पज़ को कैरी करेंगे ताकि हम उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको ग्रो कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए फेसबुक पेज पे आते हैं। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि वाई फेसबुक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एडवर्टीजमेंट। इसके एक्टिव यूजर्स हैं 289 करोड़। 289 करोड़ इज़ अ रियली बिग नंबर, ठीक है, एक्टिव यूजर्स के लिए। इसका मतलब ये है कि आपके फ्यूचर पोटेंशियल कस्टमर्स या क्लाइंट्स सब फेसबुक पे अवेलेबल है। अगर कोई फेसबुक पे नहीं है तो वो इंस्टाग्राम में डेफिनेटली अवेलेबल है, राइट। सो ऑल ओवर मिला के फेसबुक के पास इतना डेटा है कि अगर आप प्रोडक्ट है आपके पास, कोई आपकी कोई सर्विस है, तो आप अपने करेक्ट कस्टमर्स के पास डायरेक्टली पहुंच सकते हो, राइट। फेसबुक अर्न ही एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू करता है और इसके पास इतना डेटा है जो इंटरेस्ट के बेसिस पे मैप करते हैं ये लोग, हर कि आप अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट, अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अपने पर्टिकुलर निश को डिफाइन करते हुए अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। एक बहुत छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी आपने खोली है, ठीक है। अब आप क्लाइंट्स कहाँ से लाओगे? आपको ये जान के हैरानी होगी कि आपके 80% लाइक 70 to 80% क्लाइंट्स आप अपने फेसबुक से ढूंढोगे। और कैसे ढूंढोगे? करेक्ट कस्टमर्स को टारगेट करके। हम वही सब सीखेंगे कि फेसबुक को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हो कि सामने क्रिएटर पेज के अंदर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक बिजनेस और ब्रांड, दूसरा कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। सो बिजनेस और ब्रांड, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं,
एक बिजनेस और ब्रांड, दूसरा कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। तो बिजनेस और ब्रांड में हम लोग ये उस तरह के पेजेस होते हैं जैसे आपकी कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, या मान लीजिए जैसे आपकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी है तो आप बिजनेस या ब्रांड में जाएंगे, राइट। मान लीजिए आपकी कोई फैशन डिज़ाइनिंग की कंपनी है, या फिर आप ऑनलाइन टी शर्ट्स बेचते हैं किसी ब्रांड नेम के अंडर, या फिर आपका सिंपल जनरली ई कॉमर्स का काम है, या फिर ऑनलाइन आप प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आप बिजनेस एंड ब्रांड में जाएंगे। कम्युनिटी और पब्लिक फिगर में क्या आते हैं कि अगर आपकी कम्युनिटी बनाना चाहते हो, या फिर एक एनजीओ है या कोई क्लब है, ठीक है, या फिर आपका कोई पार्टी क्लब है, ठीक है, कोई आपका एनजीओ क्लब है, तो आप कम्युनिटी और पब्लिक फिगर में जाना चाहेंगे, तो आप बिजनेस और ब्रांड के अंदर नहीं जाएंगे, राइट। या फिर आप आर्टिस्ट हैं तो आप पब्लिक फिगर में जाना चाहेंगे। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो आप पब्लिक फिगर में जाना चाहेंगे। अगर आप फेमस पर्सनैलिटी हैं या फिर बनना चाहते हैं और आप अपने आप को प्रमोट करना चाह रहे हैं एज अ सिंगल पर्सन और एंटिटी, तो आप कम्युनिटी और पब्लिक फिगर में जाना चाहोगे, राइट। या फिर अगर मान लीजिए आप अपनी सोसाइटी का पेज बनाना चाहते हो या फिर अपने स्कूल का पेज बनाना चाहते हो, तो आप कम्युनिटी और पब्लिक फिगर में जाओगे, राइट। तो आई होप आपको दोनों का समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंस क्या है, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस और ब्रांड से। तो हम लोगों ने यहाँ पे गेट स्टार्ट किया, इधर पे हम लोग अपना पेज नेम डाल रहे हैं। तो इधर पे पेज नेम हमारा क्या होगा, पेज नेम हमारा आइडेंटिटी है, राइट। इस नेम से ही आप जाने जाओगे, राइट। इसी नेम को लोग सर्च करेंगे, तो मेक श्योर ये नेम आपका छोटा हो और अच्छा हो। तो पेज नेम क्या होगा, पेज नेम आपके बिजनेस का नाम होगा, राइट। जो भी आपका बिजनेस है उसका नाम, क्योंकि लोग उसी को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, राइट। तो जैसे मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक एग्जांपल लेता हूँ, राइट। मान लीजिए मैं एक ऑनलाइन टेक्निकल कंपनी हूँ जहाँ पे आपके लिए वेबसाइट बनाता हूँ या सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ। तो मेरी कंपनी का नाम, एक फॉर एन एग्जांपल ले रहा हूँ, ऑनलाइन टेक है, ठीक है, ऑनलाइन टेक। तो मैंने ऑनलाइन टेक पेज का नाम रखा है, राइट। कैटेगरी क्या है कि अगर मैं डिफाइन करूँ कि आपका जो बिजनेस है वो किसके अंडर आता है, तो ये मेरा ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर आएगा। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन लिखूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आ गया। तो बेसिकली क्या, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज में आ रहा हूँ मैं, राइट। हमने इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज में लिख दिया। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप देखिएगा, सब कुछ वहीं पे मेंशन होगा। आप क्वेश्चन मार्क में जाओगे तो ये बता रहा है कि एक या दो वर्ड जो बेस्ट आपके बिजनेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ऑनलाइन टेक को मैं बेस्ट कैसे डिफाइन करूंगा कि इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस है, क्योंकि इसके अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग सब आ रही है, राइट। अगर ये इसकी सोशल प्रेजेंस है तो आप प्लीज़ इसको डालिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ साकेत दिल्ली, राइट। जो भी एड्रेस है आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं, सिटी डाल सकते हैं, दिल्ली इंडिया, राइट। फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए। लेकिन फ़ोन नंबर डालना इंपॉर्टेंट रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपको फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मैंशनड है, तो जो भी आपके पेज पे आएंगे उनको ज़्यादा ट्रस्ट होता है, राइट। अगर आप बिजनेस शो कर रहे हो। अच्छा, नीचे एक ऑप्शन है यहाँ पे डोंट शो माई एड्रेस। तो अगर आप कोई फिजिकल एड्रेस नहीं शो करना चाहते हो अपने बिजनेस का, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके कहीं पे भी पेज पे जो आपने एड्रेस मेंशन किया है वो किधर पे भी शो नहीं होगा, राइट। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, ये एरर आ रहा है क्योंकि करेक्ट फ़ोन नंबर नहीं था, क्योंकि इंडिया में 10 नंबर्स का नंबर, तो कोई भी रैंडम नंबर्स के लिख लेते हैं हम लोग जो 10 नंबर्स पे आएगा। ऑल राइट, पेज बन गया, ठीक है। अब क्या हो गया, सेकेंड स्टेप में जो आ रहा है वो आपको अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर बोल रहा है। तो हमारे पास अगर अभी कोई आपके पास प्रोफाइल पिक्चर बना हुआ रखा है, राइट, या फिर आपके पास प्रोफाइल पिक्चर है, तो आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप नहीं है तो आप उसको बना लो, ठीक है। आप बाद स्किप करके आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन एक फेसबुक पेज में एक प्रोफाइल पिक्चर और कवर पिक्चर दोनों होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली अगर आप कोई बिजनेस या ब्रांड है तो आप अपना प्रोफाइल पिक्चर एज अ लोगो लगाएंगे। और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उस लोगो से आपके जितने भी कस्टमर्स हैं वो आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा बिजनेस है, या फिर आपका बिजनेस का नाम, आपके वो उनका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा आपके बिजनेस के लिए। तो अगर आपको कोई बिजनेस है तो उसके लिए आप लोगो ही प्रोफाइल पिक्चर में रखेंगे, राइट। अगर आपको पता नहीं है लोगो कैसे बनाना है तो हम एक काम करते हैं, मैं आपको एकदम साइड बाय साइड सिखाता भी रहता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने कैनवा पे जाता हूँ मैं, है ना, और कैनवा पे जाके मैं लोगो डिज़ाइन करता हूँ। लोगो लिखा मैंने यहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए, क्लिक किया मैंने, ठीक है। हम लोगों की कंपनी का नाम क्या था, ऑनलाइन टेक, राइट। तो मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ, देखो कैनवा पे बहुत सारे ऑप्शन है,
ठीक है, खेलने के लिए अपनी क्रिएटिविटी के साथ, ठीक है। जितना आप इसको एक्सप्लोर करोगे उतनी ब्यूटीफुल चीज़ और आइडियाज़ आप प्रोड्यूस कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो अभी हम लोग फॉर द पर्पस दिखाने के लिए कि कैसे हम बना सकते हैं कोई भी लोगो। यहाँ पे आप देखो कौन सा आपको टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। ऑनलाइन आप पेजेस में यूज़ करके बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। तो अभी के लिए मैं ये एडटेक यूज़ कर लेता हूँ। हम लोग इस लोगो के साथ जाएंगे, यहाँ पे एक बार नाम चेंज कर देता हूँ मैं। नाम क्या रहेगा, ऑनलाइन टेक। आपने कैनवा चलाना सीखा होगा, राइट, पिछले लेक्चर्स में। इसको हम लोग ओटी कर देते हैं, राइट। तो एक हमारा एक छोटा सा लोगो तैयार हो गया प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए। यहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेंगे, राइट। मैं इसको फॉर द टाइम बिंग डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और ये डाउनलोड हो गया, राइट। तो अब फेसबुक पे जाके हम अपलोड द पिक्चर करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर में डेस्कटॉप पे जाकर डार्क ग्रीन पे तो हमारा फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड हो गया। कवर फोटो अभी हम स्किप करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कवर फोटो हम क्या लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे, इधर पे आपका लोगो आ गया है, ठीक है। फेसबुक आजकल खुद ही आपको सिखाने की कोशिश करता है कि आप कैसे क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारा पेज बन गया है, ठीक है। आप देख रहे होगे वहाँ पे हमारा एक प्यारा सा लोगो आ गया है। तो आपने देखा होगा हमारा लोगो आ गया वहाँ पे। अब फेसबुक आपको खुद ही डायरेक्ट करने की कोशिश करता है कि क्या करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे ऐड बटन पे जाएंगे। अब ऐड बटन क्या है, ऐड बटन जैसे जब भी अगर मैं कस्टमर हूँ और मैं आपके बिजनेस पेज पे आ रहा हूँ, तो आप क्या चाहते हो कि कस्टमर को वहाँ पे एक प्रोमिनेंट बटन क्या देखे, कॉल ऑफ एक्शन जिसे बोलते हैं। कि अगर आप इवेंट कंपनी हो तो आप बुकिंग करना चाहोगे तो आप एक मेक अ बुकिंग विद यू का एक ऑप्शन डाल सकते हो वहाँ पे, राइट। जिसमें जब भी कोई मेक अ बुकिंग पे क्लिक करेगा तो बुक नाउ या गेट अ कोड का ऑप्शन आ जाएगा। कॉन्टैक्ट यू का ऑप्शन डाल सकते हो। तो कॉन्टैक्ट में क्या है कि अगर आप चाहते हो कि कोई आपको पेज पे आके कॉन्टैक्ट करे तो वहाँ पे आप कॉल नाउ, कॉन्टैक्ट अस। तो आप ये देख लो जैसे जैसे मैं माउस का बटन जैसे जैसे होवर कर रहा हूँ तो आपके इधर पे ये जो ऐड अ पेज बटन आ रहा है ये चेंज हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिखेंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का बटन आएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपके पेज पे आ रहा है वो आपको ईमेल भेजे, अगर कॉन्टैक्ट करना है तो आप यहाँ पे सेंड ईमेल का बटन डाल सकते हैं, व्हाट्सएप डाल सकते हैं अपना, राइट, कॉल नाउ डाल सकते हैं। तो आपके बिजनेस के हिसाब से जो ज़्यादा परफेक्ट है आप वो यहाँ से बटन चूज कर सकते हो, राइट। लर्न मोर में बेसिकली क्या होगा कि अगर आपका कोई बिजनेस है और आप चाहते हो कि लोग आए और आपके बारे में और जाने, तो यहाँ पे आप वॉच वीडियो डाल सकते हो, ठीक है। तो वॉच वीडियो में क्या होगा, यहाँ पे एक लिंक होगा जो उस पर आप लिंक करेंगे तो आपके बिजनेस के वीडियो पे लेके जाएगा जो आपके बिजनेस के बारे में आप प्रॉपर्ली समझा रहे हो, ताकि जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनको आपके बिजनेस के प्रोडक्ट सर्विसेज के रिलेटेड नॉलेज हो। या लर्न मोर है तो आप यहाँ से किसी वेबसाइट में जाके उसको डायरेक्ट कर सकते हो। शॉप विद यू में, शॉप नाउ में आप यहाँ से उसको अपनी वेबसाइट की तरफ या जहाँ पे भी आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग है वहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। परचेजिंग, सी ऑफर्स। तो इट्स लाइक आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस पेज के लिए, जैसे अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है तो आप चाहोगे कि यहाँ पे लोग शॉप नाउ का बटन हो क्योंकि वो आके शॉप करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, राइट। अगर मान लीजिए आप कोई फोटोग्राफर है तो आप चाहोगे कि लोग आपको बुक करें आपके सर्विसेज को, तो आप बुक मेक अ बुकिंग वीडियो में बुक नाउ या गेट अ कोड का ऑप्शन डालना चाहोगे, राइट। या फिर मान लीजिए आपने कोई मोबाइल ऐप बनाया है और मोबाइल ऐप का ये फेसबुक पेज बना रहे हो, राइट। तो आप उसको डाउनलोड योर ऐप और प्ले योर गेम का बटन लगा सकते हो सिंपली, ठीक है। यूज ऐप और प्ले अ गेम। तो उन जैसे ही आपके पेज पे आपका कस्टमर आएगा तो उसको ये बहुत ही प्रोमिनेंट एक्शन बटन दिख रहा होगा। और ये एक्शन बटन क्या होना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है पेज का, राइट, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको कॉन्टैक्टस कर देता हूँ, राइट। तो कॉन्टैक्टस कर लेते हैं। यहाँ पे एडिट का बटन आ रहा है, इस एडिट के बटन पे जाके आप पीछे दोबारा ऑप्शंस कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे हमने सेंड अ मैसेज भी कर सकते हैं, राइट। देखो आ गया। अगर हमें इसे चेंज करना है तो कॉन्टैक्ट जा सकते हैं, नेक्स्ट कर लिया, ठीक है। अब इधर पे क्या है, कॉन्टैक्ट अस के लिए आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे लोगों को डायरेक्ट कर सकते हो कि जो भी लोग हैं वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे जाएं। तो जो भी आपकी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट अस पेज है आप वहाँ पे डाल सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग अभी डिजिटल पांडा ही डाल देते हैं, digitalpanda.in/contact
अस डाल देंगे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का बटन आ गया, राइट। इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा ये आपकी वेबसाइट पे लेके जाएगा। देखो जैसे मैंने क्लिक किया, फिनिश हो गया। वेट, तो ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस आ गया। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको आपकी वेबसाइट पे लेके जाएगा। इधर पे अभी पेंसिल मार्क है, तो मतलब आप इसको एडिट कर सकते हो। एडिट करके मैं इस बटन को एडिट करके सेंड मैसेज में कर देता हूँ। तो आई रिकमेंड सेंड मैसेज का बटन, क्योंकि आपके कस्टमर्स के लिए बहुत ही कन्वीनियंट होता है और बहुत ही आसान होता है आपको कॉन्टैक्ट करना। कि वो सेंड मैसेज में क्लिक करेंगे, उनको अपने फ़ोन से डायरेक्टली आपको एक विंडो पे टेक्स्ट कर सकते हैं ना, मैसेंजर की तरह, जो बहुत ही आसान रहता है। अगर बाई चांस उनका नेट प्रॉब्लम अच्छा नहीं है तो आपकी वेबसाइट में जाके कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भर रहे हैं तो उनके लिए बहुत टायरिंग हो जाता है। तो आप हमेशा अपने कस्टमर्स को एक बहुत ही ईजी एक्सेस देना चाहते हो अगर वो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, इधर थ्रू फ़ोन कॉल मैसेज। तो सेंड अ मैसेज हमेशा बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। तो आप सेंड अ मैसेज का बटन लगाएंगे तो डायरेक्टली जो भी मैसेज होगा वो आपके पेज इनबॉक्स में चला जाएगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर किया, फिनिश किया। अब ये यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया है। तो आपके फेसबुक पेज में अभी आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का बटन बना लिया, राइट। यहाँ पे अपना प्रोफाइल फ़ोटो लगा लिया। ऐड कवर, ये जो कवर है, कवर पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक अच्छा कवर पेज कैसा होना चाहिए? तो कोई सेट पैटर्न नहीं है, कोई सेट रूल नहीं है कि कवर पेज कैसा होना चाहिए, लेकिन जो रिकमेंडेड ये रहता है कि आपका जो भी कवर पेज है वो आपकी बिजनेस या ब्रांड के थीम के साथ जाना चाहिए, राइट। जो हमने स्टार्टिंग में ब्रांड कलर्स की बात की थी, थोड़ा बहुत तो उसके साथ मैच करना चाहिए। और आपके कवर पेज पे जो भी आप कस्टमर्स को सबसे पहले दिखाना चाहते हो या जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको दिखाना है, राइट। तो जैसे ऑनलाइन टेक है ना। अगर मैं ऑनलाइन टेक का कवर पेज बनाना चाहता हूँ तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कितना आसान है, ठीक है। मैंने फेसबुक कवर यहाँ पे लिखता हूँ, फेसबुक कवर लिखा, ठीक है। और मैं यहाँ से ढूंढने की कोशिश करूँगा कि मेरे मेरे लिए सबसे ईजी टू क्रिएट फेसबुक कवर क्या हो सकता है। जैसे ये देखो, ये देखिए यहाँ पे एक कवर पेज है, कॉर्पोरेट वेबसाइट एसईओ मैनेजमेंट। तो मेरी ऑनलाइन टेक जो कंपनी है वो ऑनलाइन मैनेजमेंट या ऑनलाइन इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस की ही कंपनी है। तो मैं यहाँ से ढूंढ सकता हूँ कि मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट या सबसे बेटर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के मैं ऑप्शन ढूंढूंगा और देख रहा हूँ। तो हम लोग इसमें सर्च करेंगे और जो भी टेम्पलेट हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सबसे नियर बाय है, सबसे अच्छा लग रहा है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल चलिए मैं टेक बॉक्स के साथ ही चला जाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेक बॉक्स की जगह इस पर कंटेंट चेंज कर दिया, ऑनलाइन ऑनलाइन टेक, राइट। काफ़ी बड़ा हो गया है ऑनलाइन टेक। यहाँ से थोड़ा सा उसको अच्छा बनाने के लिए ये चेंज कर लिया, ठीक है। एक टेक्स्ट डाल देते हैं, जो भी यहाँ से आपको बेटर लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने इसको उठाया, राइट। मैं इसका साइज चेंज कर रहा हूँ और मुझे पता है ये मेरी इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। तो सो आपको ये जो कवर पेज है आप जितना कैची, जितना इंटरेस्टिंग बना सकते हो, दैट्स टोटली ऑन यू। आप क्रिएटिविटी का कोई मैप नहीं है, आप आराम से बैठ के जितना टाइम देके, जितना थॉट प्रोसेस लगा के इसको बनाना चाहें, तो एक बार अच्छा टाइम दो। एक अच्छा सा पेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा सा कवर पेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा टाइम लगा के इसको अच्छी तरीके से बना लो। ओके, सो मैंने ऑनलाइन टेक लिखा, नीचे इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस लिख दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरे कस्टमर्स आए तो उनको पता चले कि किस चीज़ की कंपनी है। और आपकी अगर वेबसाइट है तो प्लीज़ डू नॉट मिस एनी चांस अपना वेबसाइट का नाम लिखने के लिए। लाइक आप जहाँ पे भी अपनी वेबसाइट का नाम मेंशन कर सकते हो, प्लीज़ डालो, क्योंकि इट इज़ लाइक कि आप लोगों को बता रहे हो कि ये मेरी कंपनी है और ये मेरी वेबसाइट है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो कि आपका एक वेब एड्रेस है, ठीक है। जितनी बार आपके कस्टमर आपकी वेबसाइट को देखेंगे, आपके पेज का नाम देखेंगे, उतनी बार वो आपको रिमेंबर करेंगे और उनके दिमाग में आपकी कंपनी का इमेज, आपकी कंपनी का नाम डेवलप होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए आई थिंक ये हमारा जो ऑनलाइन पेज है, फेसबुक पेज है, वो हमने बना लिया।
ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और प्यारा कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसके साथ आराम से एक्सरसाइज कर सकते हो बैठ के कि इसको और ब्यूटीफुल कैसा बनाना है, राइट। तो अभी के लिए हम इसको एज अ डाउनलोड कर लेते हैं। अगेन इसमें मैंने वेबसाइट नहीं लिखा, लेकिन अगर आपके बिजनेस का वेबसाइट है तो प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट मेंशन करना है इसके ऊपर। यदि आपके पेज पे आपका कोई भी कस्टमर आता है तो वो जैसे ही आपका पेज खोलेंगे तो ये पेज दिख रहा होगा, उसमें अगर वेबसाइट का नेम होगा, राइट, एक कैची लोगो होगा, एक अच्छा फेसबुक कवर होगा, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, राइट। आप ऐड अ कवर में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम लोगों ने ये ऑनलाइन टेक का पेज बनाया था, तो हम लोगों ने इसके कवर को लिया और जैसे हम नॉर्मली फेसबुक में फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं उस तरह हम लोगों ने फेसबुक कवर को अपलोड कर दिया, राइट। तो आप देख रहे यहाँ पे हम लोगों ने अपना फेसबुक कवर बनाया और फेसबुक कवर बना के उसको अपलोड कर लिया, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे साइड में देख रहे हो कि क्रिएट अ पेज यूज़र नेम। तो पेज यूज़र नेम क्या होता है? एक वर्ड जो आप facebook.com/यूज़र नेम डाल के लोगों को प्रमोट कर सकते हो। तो जैसे अगर मेरे को इसका यूज़र नेम बनाना है तो मैं इसका यूज़र नेम ऑनलाइन टैग करके बना देता हूँ ताकि डायरेक्टली लोग मेरे को ढूंढ पाए। ओके, लेकिन द यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल। तो अब जैसे यूज़र, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होगा क्योंकि लोगों के बहुत सारे फेसबुक पेज हैं। आपका जो भी आइडिया आप सोचोगे या जो भी नाम सोचोगे और थोड़ा बहुत भी कॉमन है तो उसका ऑलरेडी कोई ना कोई फेसबुक पेज बन रखा होगा। तो हम लोग इस सिचुएशन में क्या करें? तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन टेक कंपनी लिख सकते हो, ठीक है। हम चेक कर सकते हैं ऐसा है नहीं है तो वर्क्स वेल। बोलने में आसान होना चाहिए, एक बार में समझ में आना चाहिए। तो अगर मेरे को किसी को बताना होगा कि फॉलो माई फेसबुक पेज तो मैं आराम से बोल सकता हूँ दैट www.facebook.com/onlinetechcompany, राइट। और मैंने इसको यूज़र नेम क्रिएट कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे को अपना फेसबुक पेज प्रमोट करना होगा तो मैं अपना फेसबुक पेज सीधा @ऑनलाइन टेक कंपनी, इट्स लाइक अ यूज़र नेम। जिस यूज़र नेम से आप आइडेंटिफाई होगे ये आपका यूज़र नेम है, राइट। तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो, राइट। यहाँ पे लाइक, फॉलो, शेयर, लोग यहाँ पे आपको लाइक कर सकते हैं। और आप यहाँ पे ट्रिपल डॉट में जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, राइट, कि आप पेज की इन्फो, इनसाइट्स, व्यू एज अ पेज विजिटर, ठीक है, क्रिएट एड इवेंट। तो ये आपकी कंपनी का पेज है, ठीक है। आप ऐसा कंपनी आप सोचो, कभी मान लीजिए आपने एक इवेंट लॉन्च करना चाहते हैं या आपने कोई इवेंट प्लान किया है तो आप यहाँ से जाके क्रिएट इवेंट करके डाल सकते हो जो आपके पेजेस में मेंशन होगा। तो बेसिकली फेसबुक पेज होता क्या है? फेसबुक पेज एक बुलेटिन है आपके कस्टमर्स के लिए या फिर जो भी आपको लाइक करते हैं, जो भी आपके सर्विसेज को लाइक करते हैं, तो उनको पता चलता है यहाँ पे कि आपकी कंपनी क्या रेगुलरली कर रही है, क्या रेगुलर अपडेट्स पहुँच रहे हैं उनके पास, राइट। तो ये उस चीज़ के लिए फेसबुक पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, तो अभी हम चलते हैं। अभी तक मेरे ख्याल से आप लोगों ने एक फेसबुक कवर लगा लिया होगा, एक लोगो डाल लिया हम लोगों ने, है ना। यहाँ पे एक हम लोगों ने एक्शन बटन लगा लिया है, राइट। अब हम थोड़ा पेज इंफॉर्मेशन एडिट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 10% काम किया है पेज पे, राइट। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि एडिट पेज इन्फो, हम वहाँ पे जाएंगे, इधर पे क्लिक करो। और जब वहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, इतनी सारी चीज़ें, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जनरल सेटिंग में जाएंगे और ये कुछ जनरल सेटिंग है जो जनरली हम लोग एक पेज को लेके सेट करना होता है। जैसे कि पेज किन किन को दिखाई देना चाहिए, आपके पेज पे कौन आके पोस्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आप नहीं चाहते कि आपके पेज में कोई और आके पोस्ट करे तो आप वो डिसेबल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली है पेज पे। सबसे पहला ऑप्शन पे जाते हैं पेज विजिबिलिटी। तो पहला ऑप्शन पेज विजिबिलिटी में ये बताता है कि आपका फेसबुक पेज वो पब्लिश हो गया है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है पेज पब्लिश, इसका मतलब अगर आप अभी इंटरनेट पे चेक करेंगे इस पेज के बारे में तो आपको ये पेज मिल जाएगा, राइट। विजिटर पोस्ट में अभी हमारा सेटिंग क्या हो रखी है पेज की कि एनीवन कैन पब्लिश टू द पेज, एनीवन कैन ऐड फोटोज और वीडियोज टू द पेज। इसका मतलब क्या होगा कि अभी कोई भी इंसान, कोई भी रैंडम यूजर जो भी आपके पेज में आ रहा है वहाँ पे कुछ भी पोस्ट कर सकता है, कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो। तो आप जनरली इसको ऑफ करके रखना चाहोगे क्योंकि अगर ये आपका कंपनी का पेज है तो आप जो आप पोस्ट करना चाहो आप चाहते हो कि वही कस्टमर देखे, राइट। आप नहीं चाहते कोई रैंडम लोग आए और आपके फेसबुक पेज पे कुछ भी पोस्ट करके चले जाए। अगर आप कोई कम्युनिटी बना रहे हो या फिर आपका कोई शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चाहते हो कि लोग आए अपने व्यू शेयर करें तो आप इसको ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर आपका जैसे ब्लॉग वेबसाइट है या फिर आपका ये ई कॉमर्स का पेज बना रहे हो
तो आप जनरली इसको ऑफ करके रखोगे ताकि सिर्फ आप ही पोस्ट कर पाओ। तो जनरली हम लोग यहाँ पे करेंगे डिसेबल पोस्ट बाय अदर पीपल टू द पेज, ताकि कोई और आपके पेज में आके कुछ भी पोस्ट ना कर पाए। कई बार होता है कि बहुत सारे लोग गलत चीज़ें पोस्ट करके चले जाते हैं, फिर अगर आपके पेज में ज़्यादा लाइक्स हैं और ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो काफ़ी इरिटेटिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। तो जनरली इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग जो भी पोस्ट होंगे वो सिर्फ हम लोग पोस्ट कर पाएँ उसके लिए चेंजेस करेंगे। ठीक है, न्यूज़ फीड ऑडियंस एंड विजिबिलिटी ऑफ पोस्ट, तो इसमें आप ये चेंज कर सकते हैं कि जो भी आपका पोस्ट डाल रहे हैं, जो भी आप पोस्ट डाल रहे हो, आप क्या चाहते हो, किन किन को विजिबल हो। अच्छा, न्यूज़ फीड ऑडियंस एंड विजिबिलिटी फॉर पोस्ट, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कुछ रेगुलर कंटेंट पोस्ट कर रहे हो लेकिन आप चाहते हो कि बहुत ही लिमिटेड लोगों को ही दिखाई दे, तो आप इसको एडिट करके ऑन कर सकते हो और वहाँ पे अपना डिफाइन कर सकते हो कि आप किन ऑडियंस को चाहते हो कि आपका पेज के पोस्ट दिखाई दें। ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स को दिखाई दें, या फिर जो लोग आपके पेज को फॉलो करते हैं सिर्फ उनके फ्रेंड्स को दिखाई दें। तो आप इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन आप प्ले कर सकते हो, राइट। पोस्ट एंड स्टोरी शेयरिंग, तो इसमें क्या रहता है कि जैसे बाई चांस आपने कोई पोस्ट डाला अपने पेज पे या अपने पेज पे कोई स्टोरी शेयर किया, तो आप अलाउ कर रहे हैं जो आपके यूज़र्स हैं या फिर जो आपको फॉलो करते हैं कि उसको वो लोग अपने पेज पे शेयर कर पाएँ या फिर उसको अपने स्टोरी पे शेयर कर पाएँ, तो उसके लिए अलाउ करना चाहते हैं। तो जनरली हम इसको अलाउ करके रखते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई अच्छी चीज़ डाली है जिससे वो एक्चुअली किसी को हेल्प करेगा और कोई अपने पोस्ट पे इसको शेयर करना चाहता है, तो व्हाई नॉट, राइट। तो हमारे लिए पब्लिसिटी है, राइट। मैसेजेस हम यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं कि लोग आपको मैसेज करके रिप्लाई कर पाएँ या ना कर पाएँ। तो इट्स लाइक जनरली ऑन रखेंगे कि ताकि कोई भी वो आपको कन्वीनियंटली मैसेज भेज पाए, राइट। टैगिंग एबिलिटी कि लोग आपके पेजेस को टैग कर पाते हैं कि नहीं, तो आप ये ऑप्शन देना चाहते हो लोग आपके पेजेस को टैग करें कि नहीं, तो आई थिंक ये सब ऑन करके रखना चाहिए। ठीक है, कंट्री रेस्ट्रिक्शंस, एज रेस्ट्रिक्शंस, आप एज सेट कर सकते हो कि आपका जो पेज है वो किस ऑडियंस को दिखाई दे, राइट। अगर आपका पेज है जो सिर्फ यंग ऑडियंस का कंटेंट डालता है, तो आप नहीं चाहोगे कि 55 ईयर ओल्ड या 65 ईयर ओल्ड कोई आपके पेज को दिखे, तो आप उसको वो एज ग्रुप आप हटा सकते हो, राइट। एज रेस्ट्रिक्शंस के बाद आते हैं पेज मॉडरेशन पे। तो इधर पे आप देख रहोगे, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो इधर पे ये वर्ड्स और फ्रेजेस ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब है अगर आप यहाँ पे जो भी वर्ड्स या फ्रेजेस ऐड करोगे तो कोई भी लोग उस वर्ड को यूज़ करके पोस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपना पेज मॉडरेट कर रखा है, राइट। तो आप ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हो अगर आप चाहते हो स्पेसिफिकली कि कोई भी जो भी कंज्यूमर है या कस्टमर है कुछ आके गलत पोस्ट ना करे, तो आप यहाँ पे सारे जो भी स्लैंग्स लैंग्वेज है वो इनके वर्ड्स लिख सकते हो कि अगर कोई आपके पेज पे ना कमेंट अगर कुछ ऐसा कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा। तो फेसबुक ऑलरेडी उसके कमेंट को ब्लॉक कर देगा या उसके कंटेंट को ब्लॉक कर देगा, राइट। तो सिमिलरली आप यहाँ पे जो नीचे सारे ऑप्शन हैं इन सब में जाके देखिए, मर्ज पेजेस हैं, मतलब अगर आपके इसी तरीके के और भी डुप्लीकेट पेजेस हैं आपके अकाउंट में, ठीक है, ऑनलाइन टेक के ऊपर मान लीजिए आपने 2-4 पेजेस और बना रखे हैं और आप उनके एडमिन हैं, तो आप सबको मर्ज करके सिंगल पेज बना सकते हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं पेज, अगर मैं इस पेज को डाउनलोड करूँगा तो इस पेज में जितना कंटेंट है, जो भी फोटोज़ एंड डेटा है वो सब मैं डाउनलोड कर लूँगा, राइट। कमेंट रैंकिंग, बेसिकली मैं क्या रखना चाहूँगा कि अगर किसने कमेंट किया तो सबसे ऊपर किसका कमेंट दिखे, मैं वो सेट कर सकता हूँ कि जैसे जनरली बाय डिफ़ॉल्ट सबसे रीसेंट कमेंट जो किया होता है वही दिखाई देता है, तो हम लोग वैसे उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ ये सारे जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड ऑप्शंस है। एक बार इन पे जाओ, जो भी आप अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू या बिजनेस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से समझते हैं कि ये चीज़ सेटिंग में होना चाहिए, ये चीज़ सेटिंग में नहीं होना चाहिए, तो ये डिफ़र करता है आपके पर्टिकुलर वन टू वन बिजनेसेस पे, राइट। अगर ई कॉमर्स है तो उनके लिए ये सारी सेटिंग्स थोड़ी अलग वे में रहेगी, अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो उनके लिए ये सेटिंग थोड़ी अलग वे में रहेगी, अगर मैं कोई डिस्कशन फोरम है मेरा तो मैं ये पेज की सेटिंग कुछ अलग वे में रखूँगा ताकि मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो। तो वो बेसिकली डिपेंड करता है कि मेरा मेन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेसिस पे अपनी पेज की सेटिंग्स करता हूँ। जनरल ये सारी जनरल सेटिंग्स है जिनका हम ध्यान रखते हैं, राइट। यहाँ पे रिमूव पेज का ऑप्शन है, अगर बाई चांस आपके पास ऑलरेडी कोई पेज और आइडल पड़ा है और आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो रिमूव पेज में जाके अपना पेज आप डिलीट भी कर सकते हो। तो आई होप ये जनरल सेटिंग समझ में आया होगा आपको, राइट। अब हम चलते हैं पेज इन्फो में। तो ये जो पेज इन्फो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम ये जितना आप डिटेल में फिल करोगे उतना इंपॉर्टेंट है। तो जनरली क्या होता है, जैसे बाई चांस मैं फेसबुक में आया और मैं एक इंटरनेट मार्केटिंग फर्म ढूंढना चाह रहा हूँ, राइट। तो मैंने वहाँ पे डाला इंटरनेट मार्केटिंग फर्म। फेसबुक के बाद बहुत सारे पेजेस होंगे इंटरनेट मार्केटिंग फर्म के नाम से, राइट।
तो सबसे ऊपर उसको किसका पेज दिखाए, आपका पेज कैसे आएगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह में हर जगह इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस से रिलेटेड चीज़ें डालने की कोशिश करेंगे। जितना कंटेंट हम पोस्ट करेंगे उतना फेसबुक एज अ कीवर्ड लेगा उसको और आपके पेज को प्रमोट करने की कोशिश करेगा, राइट। तो पेज इन्फो में हम जाते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है 255 कैरेक्टर्स। 255 जनरली क्या हो गया, 5 से 6 लाइन का लिखते हैं, जिसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बेस्ट क्या होता है कि आप सबसे पहले अपने ऑलराइट। तो अभी आपकी स्क्रीन में पेज इन्फो आप देख रहे होंगे। तो पेज इन्फो बेसिकली क्या है, जो आपका पेज से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है आप सारी यहाँ पे पोस्ट करते हो, और हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ हम जितना डिटेल्ड वे में लिख पाएँ उतना डिटेल लिखें। इसके 2 रीज़न है। 1, आपके जो भी बिजनेस के जो कस्टमर्स हैं या जो भी आपके यूज़र्स हैं या जो भी आपके विजिटर्स होंगे आपके पेज के, तो उनको सबसे पहली चीज़ उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिले ताकि उनका ट्रस्ट आपके ऊपर डेवलप हो। सेकंड, हम जितना इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अगर कंटेंट हम लोग जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालेंगे इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, तो फेसबुक कई सारी चीज़ों को एज अ कीवर्ड आइडेंटिफाई करके आपके फेसबुक पेज को रैंक करता है। तो अगर बाई चांस अगर मैं फेसबुक सर्च पे जाके सर्च करता हूँ बेस्ट फोटोग्राफी पेज, तो मैंने जो जो कीवर्ड आइडेंटिफाई किया, जैसे बेस्ट फोटोग्राफी मेरा एक कीवर्ड है, राइट। तो उसके बेसिस पे फेसबुक आपके पेज को रैंक करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हमें यहाँ पे टाइप करना है हम अच्छे से टाइप करें, और जितना ज़्यादा हम टाइप कर सकते हैं उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर है। डिस्क्रिप्शन में हम जनरली क्या लिखेंगे, वेलकम टू ऑनलाइन टेक। जो भी आपके पेज में कस्टमर्स आ रहे हैं उनको आपने वेलकम किया है। सेकेंड, यू मेंशन समथिंग अबाउट योर बिजनेस कि व्हाट इज़ योर बिजनेस अबाउट। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑनलाइन टेक इज़ एन internet marketing firm and we deal with website making, designing, graphic designing, right? We take your business to online through our through our customer centric packages। तो हम इस तरह की चीज़ें लिखने की कोशिश करेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वेबसाइट का नाम मेंशन कर सकते हैं, हमारा फर्म कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है हम वहाँ मेंशन कर सकते हैं, ताकि एज अ विजिटर मैं जब डिस्क्रिप्शन पढ़ूँ तो मेरे को एक इमेज क्रिएट हो जाए ब्रांड की या फिर बिजनेस की, कि एग्जैक्टली बिजनेस क्या है और क्या सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ये कैटेगरीज हैं यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं यहाँ पे कि हम लोगों की जो कंपनी है वो किसके अंडर आती है, राइट। तो हम यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर हम और भी ज़्यादा कैटेगरीज मेंशन कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस हो गया, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग हो गया, राइट, वेबसाइट हो गया क्योंकि हम वेबसाइट डेवलपमेंट में है, राइट। हम लोग डिजिटल क्रिएटर डाल सकते हैं क्योंकि हम लोग डिजिटली क्रिएट कर रहे हैं। तो हम इस तरह के यहाँ पे कैटेगरीज चूज़ करके डालते हैं। इसेंशली 1 to 2 कैटेगरीज डालना इज़ मोर देन एनफ, राइट। फ़ोन नंबर एज ए मेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप उसको अगर फ़ोन नंबर नहीं डालना चाहते हो, जैसे अगर आपका ब्लॉग है तो वहाँ पे फ़ोन नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप ईमेल डाल सकते हो। तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो कि माई पेज डजंट हैव अ फ़ोन नंबर, राइट। वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट है उसको प्लीज़ यहाँ पे डालो। अगर आप कोई भी बिजनेस या ब्लॉग कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो या, तो उसके लिए एक वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट होने से क्या होता है, एक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, राइट। जो भी आपको वेबसाइट पर आके देख रहे हैं उनको पता है कि हाँ ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, उनकी वेबसाइट है, तो एक ट्रस्ट फैक्टर जल्दी डेवलप होता है और ऊपर से प्रोफेशनल लगता है। आपको समझना पड़ेगा आपके बिजनेस के बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, राइट। तो आप जितना जेन्युइन होके अपने कस्टमर्स को सर्विस दे सकते हैं आप उतना जल्दी ग्रो करेंगे, राइट। एक ट्रस्ट डेवलप कराने के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा लोगो, एक अच्छा नाम, राइट, ब्रांड कलर्स, एक थीम्ड फॉर्मेट आपके पूरे ब्रांड कम्युनिकेशन का, राइट, वेबसाइट का नाम। तो आप मेरे वेबसाइट डाल सकते हैं। अगर आपके पास अभी हाल फिलहाल में वेबसाइट नहीं है तो आप माई पेज डिज़ाइनर पर वेबसाइट पे जा कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ info@digitalpanda.in। तो हम लोगों ने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया। अगर बाई चांस ईमेल आईडी आप नहीं मेंशन करना चाहते हो तो माई पेज डजंट हैव अ ईमेल एड्रेस करके आप यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। तो जनरली लोग ईमेल आईडी क्या होता है, हम लोग मैक्सिमम ईमेल आईडी यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल digitalpanda@gmail.com। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस ओनर है या फिर आपका बिजनेस है तो यहाँ पे जो ईमेल आईडी है मेक श्योर वो एक बिजनेस ईमेल आईडी हो। जैसे मैंने मेंशन किया अभी यहाँ पे info@digitalpanda.in, राइट। तो आप गूगल सूट से खरीद सकते हो
बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव अ बिजनेस ईमेल आईडी, राइट। अगर आपका फिजिकल लोकेशन है या फिर बाई चांस से मान लीजिए आपकी बेकरी है, बेकरी की शॉप है, या फिर आप रेस्टोरेंट ओनर है, राइट, आप अपने रेस्टोरेंट के लिए पेज बना रहे हैं, राइट, तो आप यहाँ पे एक एड्रेस डाल सकते हो, इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑनलाइन टेक है, अब मान लीजिए ये इसका फिजिकल एड्रेस साकेत में, तो मैंने यहाँ पे साकेत दिल्ली रख सकता हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट, ताकि अगर कोई भी बंदा आपके, कोई भी विजिटर आपके पेज पे आ रहा है ना, तो उसको पता हो कि ये बिजनेस कहाँ लोकेटेड है। अगेन आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कौन कौन सी जगह आप सर्विस देते हो। जैसे जनरली तब मैटर करता है जब आपका एक फिजिकल प्रेजेंस हो और आपके मेजर सर्विस एरिया आपके आसपास के लोकेशन हो, तो आप ये लोकेशन डालते हो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कंपनी है तो आप ये जनरली नहीं डालते हो, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो या फिर आपका ऑनलाइन फॉर्म है, तो आप तो बहुत सारे एरियाज़ को, ऑलमोस्ट सारी जगहों को आप कैटर कर सकते हो। तो ये बेसिकली उनके लिए जिनका फिजिकल प्रेजेंस है, राइट। यहाँ पे आप आवर्स मेंशन कर सकते हो कि कितने आप ऑलवेज ओपन हो, या फिर आप परमानेंटली क्लोज हो चुके हो, या फिर ओपन फॉर सिलेक्टेड आवर्स है कि आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किस किस टाइम पे ओपन है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ताकि जो भी कस्टमर आपके पेज पे आ रहे हैं उनको पता हो कि हाँ इनका ओपनिंग टाइमिंग क्या है, राइट। अगर कभी आप ऐसा होता है कि आप कुछ दिन के लिए बंद है, या फिर आप मान लीजिए 5-10 डेज़ के लिए नॉट वर्किंग है, तो आप यहाँ पे टेम्प्रेरी क्लोज पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता चल सकता है कि ठीक है अभी ये बिज़नेस टेम्परेली क्लोज्ड है, दोबारा ओपन होगा, राइट। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट। इम्प्रेशन, ये जनरली क्या होता है, तो इम्प्रेशन इज़ बेसिकली लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो भी अपने बिजनेस क्या, जब भी आप अपना कोई बिजनेस बनाते हैं तो उनके साथ एक लीगल अमेंडमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो यहाँ पे डेटा आप मेंशन करते हो। तो जो उन कंट्रीज़ में चाहिए होता है, जैसे ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, क्योंकि उधर पे एक बिजनेस का ओनरशिप का एक डॉक्यूमेंट होता है जो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा अगर आप इन कंट्रीज़ में, तो ये उसके लिए है जिसे इंप्रेशन बोलते हैं। इंडिया में अगर आप हैं, या फिर जो कंट्रीज मैंने बताई जो नीचे मेंशन है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इनके अलावा किसी और कंट्री में, तो आपको यहाँ पे डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, राइट। एक प्राइस रेंज आप डाल सकते हो अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, अदरवाइज आप इसको अनस्पेसिफाइड करके रखते हो, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी, तो आपकी जो भी वेबसाइट होगा, हर वेबसाइट के नीचे आप देखते होंगे एक टर्म्स ऑफ यूज और प्राइवेसी पॉलिसी मेंशन रहता है, उधर पे उनका सारा प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक होता है। तो आप सिंपली वो लिंक यहाँ पे डाल सकते हो कि किसी को आपकी कंपनी के प्राइवेसी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना हो, तो डायरेक्टली वो वहाँ से जा सकता है। तो हम लोग जनरली प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइसेस, इंप्रेशन ब्लैंक छोड़ देते हैं, लेकिन जो बाकी सारा डेटा जो एरिया मैंने बताया वो सारा हम फिल करना इंपॉर्टेंट रहता है। उसके नीचे एक मैसेजिंग ऑप्शन है, मैसेजिंग ऑप्शन में आते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं। तो अगर बाई चांस आपका ई कॉमर्स है, या फिर लोग आपको कॉन्स्टेंटली आपको फेसबुक पेज पे रिप्लाई करते हैं या मैसेज करते हैं और आप परेशान हो जाते हैं रिप्लाई कर कर, तो आप ऑटोमेटेड रिप्लाई सेट कर सकते हो कि कोई भी आपके पेज में आएगा तो उनको वो ऑटोमेटेड रिप्लाई ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैसेज सेटिंग्स के अंदर जनरल सेटिंग्स, स्टार्ट अ मैसेज कॉन्वर्सेशन ड्यूरिंग अ मैसेज कॉन्वर्सेशन, राइट। तो मैं एक बार जनरल सेटिंग के पार्ट में जाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये, जब आप टाइप कर रहे होते हो तो जनरली अगर आपको, आप कंप्यूटर से टाइप कर रहे हो तो आप एंटर दबा दो तो मैसेज चला जाता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि आप एंटर दबाते हो तो लाइन चेंज हो जाती है, तो ये उसके लिए है। तो अगर आप एंटर दबाओगे, आप चाहते हो कि वो लाइन चेंज हो या फिर मैसेज जाए, तो उसके लिए आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो, राइट। अगर आप मैसेज, अब मान लीजिए आपकी कंपनी का पेज है और कोई आपके पेज पे मैसेज करने के लिए आ रहा है, तो आप उसको एक वेलकम मैसेज दिखा सकते हो। तो आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे एक इस तरह का एक वेलकम मैसेज आ सकता है कि हाय वंशिका कॉल, ये हमारा जैसे डेमो आईडी है, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस ऑन मैसेंजर, प्लीज सेंड अस एनी क्वेश्चन यू मे हैव, है ना। तो ये अगर आप एज अ बिजनेस ओनर हो तो ये काफ़ी वार्म फीलिंग देता है आपके विजिटर को। तो यहाँ पे आप कोई भी अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को तो यहाँ पे आप रिव्यू देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे हाय वंशिका कॉल जो ब्रैकेट में लिखा होगा, यहाँ पे उनका नाम होगा जो भी आपका कस्टमर होगा या जो भी विजिटर होगा। तो फॉर एग्जांपल मेरा नाम अगर भरत है और मैं इस पेज में आ रहा हूँ, तो यहाँ पे हाय भरत लिख के आएगा। यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि हाय भरत, डू यू नीड अ वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विस, प्लीज़ शेयर योर। तो मैंने उसको हटा दिया। और सो जैसे ये ऑनलाइन टेक हम लोगों ने
एज ए इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी के हिसाब से पेज बनाया था। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी कस्टमर मेरे को क्वेरी डालना चाहता है और मुझे पता है कि ये सब वेबसाइट के लिए ही आए हैं, तो मैं पहले ही डाल के यहाँ पे डाल दूंगा कि डू यू नीड अ वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विस, तो शेयर योर रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो मैं डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंगेज कर सकता हूँ, राइट। और अगर मैं या फिर सीधा वेलकम मैसेज डाल सकता हूँ यहाँ पे कि हाय भरत, वेलकम टू ऑनलाइन टेक, इफ़ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू नो प्लीज़ आस्क अस। तो आप यहाँ पे कोई भी मैसेज डाल सकते हो और मैसेज डाल के उसको सेव कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जो भी आपको रिप्लाई या मैसेज करने की कोशिश करेंगे, उनको डायरेक्टली उनके विंडो पे इस तरह का मैसेज शो होगा, राइट। ये एक आपका मैसेंजर लिंक है, आपसे कॉपी करके हर जगह पोस्ट कर सकते हो एज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक। तो कोई भी आपको इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली आपको मैसेज कर पाएगा, राइट। ऑलराइट, उसके नीचे ऐड मैसेंजर टू योर वेबसाइट। तो आपने देखा होगा, जैसे आप डिजिटल पांडा की वेबसाइट में भी गए होंगे, तो आपको वहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल करते हो तो नीचे एक लेफ्ट कॉर्नर में मैसेंजर बटन का पॉप होके आता है और हाउ मे आई हेल्प यू का बटन आता है। तो आप उस तरह के बटन डाल सकते हो। वो डालने का तरीका क्या होता है, आप जैसे ये, चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ, राइट। तो मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक करेंगे, राइट। आप यहाँ पे ऑलरेडी डाल दीजिए कि आपको जो भी शो करना है, जैसे हाउ आई कैन हेल्प यू, या फिर आपको कोई और मैसेज है जो आप पर्टिकुलरली यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं, आप वो मैसेज यहाँ पे चेंज में जाके चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको ये रहने देते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट में जाएंगे, हम यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अब ये ब्लू कलर है, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको रेड कर सकता हूँ, तो ये सब कुछ रेड में आ जाएगा। अगर ग्रीन चाहूँ तो ग्रीन में आ जाएगा। लेकिन लोग जनरली मैसेंजर को ब्लू कलर के साथ ही जानते हैं, तो हम इसको जनरली ब्लू ही रखेंगे, ठीक है। और फिर आप ये करेंगे तो ये आपका एक कोड लिख के आया। तो जनरली क्या होता है, अगर आप वेबसाइट किसी से बनवा रहे हैं तो आप ये कोड उनको मेल कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ईमेल इंस्ट्रक्शन टू योर डेवलपर्स। तो आपके जितने भी डेवलपर्स या कोडर्स होंगे उनको पता है कि ये कहाँ पे डालना होता है, तो आप उधर जाके डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद अपनी वेबसाइट में डालना चाहते हैं तो आप इसको कॉपी कीजिए, आपके पास ये कॉपी हो गया, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, अपनी वर्डप्रेस में जाके अपीयरेंस के अंदर थीम एडिटर होगा, आप थीम एडिटर में जाके फुटर का एक ऑप्शन आएगा, फुटर का ऑप्शन ओपन करेंगे और फुटर में जाके इसको सिंपली वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे और वहाँ पे उसको अपडेट कर देंगे। जैसे आप उसको कॉपी पेस्ट करके अपडेट कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये जो कोड है इसकी वजह से ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक मैसेंजर बटन आपकी वेबसाइट में पॉपअप हो जाएगा। सो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो फेसबुक पेज में हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आप शायद 1 घंटा या 2 घंटे लगा के इस लेक्चर को देखेंगे, लेकिन उसके बाद आपको फेसबुक पेज में जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, राइट। और ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होता और आप किसी डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे के पास जाते हैं या डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल के पास जाते हैं, तो ये सब चीज़ करने के लिए वो आपसे 5-10 हज़ार रुपये चार्ज करता है और आप देते क्योंकि आपको आइडिया नहीं है। हमें पता नहीं होता तो हमें लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तो आपको समझ में आया कि मैं अगर अपनी वेबसाइट पे एक मैसेंजर बटन इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो कितना आसान है, राइट। ये जो थर्ड ऑप्शन है, ड्यूरिंग अ मैसेंजर कॉन्वर्सेशन, यहाँ पे आप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज सेट कर सकते हैं। चलो मैं एक बार ट्राई करते हैं हम लोग अपने वेबसाइट के एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज सेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सेटअप पे क्लिक करूंगा, तो वहाँ पे मैंने सेटअप पे क्लिक किया तो मेरा ये पेज ओपन हुआ, वेलकम टू इनबॉक्स, राइट। मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ, राइट। अब यहाँ पे सारा चीज़ है, तो आपको पता है जैसे तो इधर पे जो मैसेजेस के रिलेटेड जितना भी कम्युनिकेशन होना होता है फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, उन सब की सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। आपको जैसे पता है फेसबुक और इंस्टाग्राम आपस में कनेक्टेड रहते हैं, राइट। तो उनके इनबॉक्स भी आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। कि आपको अगर कोई आपके इंस्टाग्राम पेज में कोई मैसेज कर रहा होगा तो आपके मैसेंजर पे आएगा, तो आप वो सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। हम अभी देखेंगे हम वो कैसे कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले अवे मैसेज, अगर बाई चांस आप अभी अपने कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे अवे का मैसेज रिस्पॉन्स डाल सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, पहला आपके कस्टमर को पता होता है कि अभी आप नहीं है, तो वो आपके लिए कोई भी मैसेज ड्रॉप कर देगा, ठीक है। जब आप देखेंगे आप तब उसका रिप्लाई कर सकते हैं। और जो आपके पेज में कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम मेंशन होता है, आप देख रहे होंगे, आप जब किसी भी पेज पे जाते होंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि दिस पेज रिप्लाइज विद इन 2 मिनट्स, 1 आवर
और 30 मिनट्स 40 मिनट्स रात को 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ पे जाके एडिट में जाके आप यहाँ पे टाइम जोन सेट कर सकते हो कि किस टाइम जोन के लिए। तो GMT प्लस 5:30 इसका मतलब आप इंडियन टाइम जोन के लिए बता रहे हो, ठीक है। आपने यहाँ पे डाला और यहाँ पे आपने टाइम मेंशन कर दिया कि संडे मंडे ट्यूसडे कौन से टाइम को आप अवेलेबल नहीं रहोगे। तो यहाँ पे जैसे ऑलरेडी डाला हुआ है कि रात को 12 बजे से लेकर अगले दिन 11 बजे तक संडे मंडे ट्यूसडे आप अवेलेबल हैं या नहीं है। तो यहाँ पे मैं टाइम डाल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ कि मैं 2200 आवर्स से मॉर्निंग 0700 आवर्स, मतलब 0700, इसका मतलब रात को 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मैं संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को और सैटरडे को अवेलेबल नहीं रहता हूँ। तो अब क्या होगा, जब भी इस टाइम पे आपका कोई भी कस्टमर आपके पेज में आएगा तो वहाँ पे अवे का ऑप्शन होगा, ग्रीन की जगह अवे का ऑप्शन शो कर रहा होगा, राइट। तो आपका कस्टमर आपको मैसेज कर भी देगा तो आपका जो रिप्लाई टाइम जो है वो आपका कम या ज़्यादा नहीं होगा, राइट। क्योंकि जो आपका फेसबुक पेज है इस टाइम को काउंट नहीं करेगा आपका जनरली रिप्लाई टाइम को एडजस्ट करने में, राइट। आप जब आप अवे हैं तो आप अपने कस्टमर्स को बताना चाहेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे एक अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज यहाँ पे लिखा होता है कि थैंक यू फॉर योर मैसेज, हम लोग अभी अवेलेबल नहीं है, बट जैसे ही वी विल बी अवेलेबल वी विल रीच टू यू। तो आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर आप इस टाइम पे अवेलेबल नहीं रहते तो आप लोगों को बता सकते हो कि ड्यूरिंग दिस टाइम वी आर नॉट अवेलेबल, प्लीज़ ड्रॉप योर टेक्स्ट और योर मैसेज, वी विल रीच टू यू एज सुन एज पॉसिबल। सो कस्टमर को पता है कि आप अभी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे आप ऑनलाइन आएंगे तो आप इनको रिप्लाई कर देंगे, तो वो सिंपली यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और आप ऐसे करके छोड़ सकते हैं, राइट।